जब भी हम महाभारत की स्टोरी सुनते हैं, एक प्रश्न हमारे मन में जरूर आता है, कौन सर्वश्रेष्ठ थे, कर्ण या अर्जुन? धनुर्विद्या में कर्ण बहुत माहिर थे। द्रोणाचार्य जो अस्त्र शस्त्र के गुरु थे, उन्होंने भी कहा था कि कर्ण, तुमको धनुर्विद्या में कोई नहीं हरा सकता। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का रथ का पहिया मिट्टी में धंस जाता है, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे पास शिवा का दिया हुआ गांडीव है, लेकिन फिर भी तुम कर्ण से युद्ध में जीत नहीं सकते। अगर कर्ण रथ पे वापस आ गया तो यही मौका है कर्ण को मारने का। तो जहाँ तक धनुर्विद्या की बात की जाए, कर्ण वॉज फार बेटर देन अर्जुना। पर श्री कृष्ण कर्ण के साथ क्यों नहीं थे? हियर कम्स आवर फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी ऑफ कर्ण। भगवान हम इंसान को हमारे किसी स्किल सेट की वजह से नहीं तोलते कि हम कितने अच्छे पेंटर हैं, कितने अच्छे सिंगर हैं, कितने अच्छे फाइटर हैं। भगवान हमें तोलते हैं हम कितने अच्छे इंसान हैं, हमारा कर्म कैसा है। हमारा एक गलत कर्म हमको भगवान से बहुत दूर लेके जा सकता है। यही हुआ था कर्ण के स्टोरी में। क्या भगवान रियली पार्शियल थे? क्या उन्होंने अर्जुन के प्रति पार्शियलिटी किया? युद्ध भूमि में कर्ण का तीर जब अर्जुन की तरफ आ रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पैर से रथ को दबा दिया और तीर अर्जुन के सर की जगह उनके मुकुट को भेद करके गया। जब असहाय अवस्था में कर्ण अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को बोला, यही मौका है कर्ण को मारने का। तो क्या भगवान रियली पार्शियल है? हियर कम्स आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी ऑफ कर्ण। भगवान इज एब्सोल्युटली इम्पार्शियल। वो कभी पार्शियलिटी नहीं करते। उनके लिए कर्ण भी उनका अपना है, अर्जुन भी उनका अपना है। एक मर्डरर का सोल और एक सेंट का सोल, दोनों में ही भगवान का अंश है। लेकिन हम अपने कर्मों से ये डिसाइड करते हैं कि भगवान हमारे साथ आके खड़े हो या हमारे ऑपोजिट आके। जैसी करनी वैसी भरनी। असहाय अवस्था में अभिमन्यु को मारने में कर्ण का सहयोग था, इसीलिए कर्ण की मृत्यु भी असहाय अवस्था में हुई। भगवान ने युद्ध से पहले बहुत बार कर्ण को समझाया कि दुर्योधन का साथ छोड़ दे और पांडवों के साथ आ जाए, लेकिन वो नहीं माने। ऐसा हमारे साथ भी होता है। भगवान बहुत बार हमें इशारा देते हैं कि हम गलत कर्म ना करें, छोड़ के अच्छे मार्ग में आ जाए, और जब हम नहीं सुनते तो हमारा भी पतन निश्चित होता है। भगवान के इतनी बोलने के बावजूद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ा? जब पूरी दुनिया कर्ण को अपमान कर रही थी सूतपुत्र बोल के, तो दुर्योधन ने उसका साथ दिया और उसको एक देश का राजा बना दिया। और कर्ण ने भी शपथ लिया कि वो आजीवन दुर्योधन को सपोर्ट करेगा। हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वचन का पालन करना धर्म का पालन करना होता है, पर ये सही नहीं है। वचन का पालन, धर्म का पालन तब बनता है जब हमारे कर्म सही है। अगर वचन का पालन करने से हमारे कर्म गलत हो रहे हैं, तो वो अधर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हमारी कोई मदद करता है तो हम उसको दोस्त मान लेते हैं और उसको सपोर्ट करने लगते हैं। ये भी कभी कभी होता है कि वो दोस्त गलत भी कर रहा है तो भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। कर्ण ने भी दुर्योधन के साथ वही किया, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। Here comes the biggest learning from the story of Karna. Learning number 3. चाहे कोई भी सिचुएशन है, ना हमें कोई गलत काम करना है, ना किसी गलत काम करने वाले को सपोर्ट करना है, चाहे वो हमारा कोई भी लगता हो। जो बुरे लोग होते हैं थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, दुर्योधन जैसे। दुर्योधन को पता चल गया था कि कर्ण कुछ तो स्पेशल है और इसीलिए उसकी मदद की। दुर्योधन ने किसी और की मदद क्यों नहीं की? तो भाई के लिए हम जान भी देंगे अगर भाई अच्छे कर्म में कर रहा हो तो, क्योंकि जीत तो उसी की होगी अंत में जिसके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि कर्ण तो बहुत बड़े दानवीर थे, दयावान थे, तो उनके साथ इतना प्रॉब्लम और इनजस्टिस क्यों हुआ? तो आइए समझते हैं इस बात को। नो डाउट कर्ण बहुत बड़े दयावान थे। जो भी उनसे मांगा जाता था वो बिना किसी हेजिटेशन दे दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कुंडल और कवच, जो उनका प्रोटेक्शन था, वो भी उन्होंने दान में दे दिया। दान कर्म एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता है। इसीलिए फाइनली जब अर्जुन का बाण उनके चेस्ट पे लगता है और बाकी सारे बाण उनके गले में माला बन जाते हैं। दान से कमाया हुआ जो पुण्य है, उसकी वजह से उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब जाके श्री कृष्ण ने उनसे दान से कमाया हुआ पुण्य भी दान में मांग लिया। वो देते ही उनको मुक्ति मिल गई। हियर कम्स द फोर्थ लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी ऑफ कर्ण। अगर हम सत्य को पाल रहे हैं, हम दान कर्म करते हैं, हमारे अंदर ईगो नहीं है, हम भक्ति मार्ग में है, चाहे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने धर्म को नहीं पाला, अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें निष्फल हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा होगी। हम में से बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं, अलग अलग जगहों पे दान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें अधर्म अगर हमने किया तो ये दान से कमाया हुआ पुण्य हमारे काम नहीं आएगा।
यही एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल तत्व है जो हमें समझना है। जब भी हम कर्ण की स्टोरी सुनते हैं हम थोड़ी सिंपैथेटिक हो जाते हैं। उसने अपनी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स झेले और उसी वजह से हमें लगता है जो भी उसने किया वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड था, पर ये सही नहीं है। ये माना कि उसने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले, उनकी अपनी माँ ने उनको त्याग दिया, अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी उनके गुरु परशुराम से उनको कर्स मिला, पांडव होते हुए भी फैमिली से दूर रहे। लेकिन Here comes the fifth learning from the story of Karna. हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। किसी को स्टडीज में प्रॉब्लम होता है, किसी को जॉब में प्रॉब्लम होता है, किसी की फैमिली से प्यार नहीं मिलता, किसी को अपने हक का नहीं मिलता। लेकिन डिफरेंस वहाँ आता है कि इतनी प्रॉब्लम सहने के बावजूद भी हम क्या चूज करते हैं। पांडवों की लाइफ भी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने भी बचपन से काफी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनके भी जान पे बहुत बार खतरा आया, उनके अपनों ने उनको धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने धर्म का रास्ता चुना, कृष्णा को चुना, और कर्ण ने अधर्म का रास्ता लिया और दुर्योधन को चुना। तो व्हाट वी चूज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप लोग इन लर्निंग्स को अच्छे से अपनी जिंदगी में अपनाइए और फिर देखिए कि किस तरीके से आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है। अपने नियर एंड डियर वंस को जरूर शेयर करिए, जिससे कि हम सभी कोशिश करें कि हम अर्जुन बन सके और कर्ण की गलतियों को रिपीट ना करें। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव।